है ना, क्या पता वो पकड़ में ही आ जाए, क्या पता वो भाग जाए, कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसे मारना है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अलग अलग मरने से बढ़िया है आप सब मिलके सब साथ में आएंगे ना, एक चैन बना के, जैसे हाथ से हाथ पकड़ के उसे घेरेंगे, कुछ भी करेंगे। तो वो अगर एक किसी पे भी एक झपट्टा, एक ही पे झपट्टा मारेगा डेफिनेटली, तो बाकी आप लोग उसे तो सकते हैं। अगर आपने हाथों से एक दूसरे को पकड़ रखा है तो आप उसे झपट तो सकते हैं, अपने अंदर मतलब दबोच तो सकते हैं ना। देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जानवरों से संबंधित समस्याओं के बारे में, जिसमें हम स्टार्टिंग लेवल से लेते हैं। सबसे पहले हम जो मैं अपने अगर एरिया के हिसाब से बात करूं तो वहां पे कुत्तों की बहुत सी समस्याएं हैं। मतलब कि मैंने एक वीडियो भी देखी थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है, अगर आपने देखी हो तो, जिसमें कि 4 कुत्तों ने एक बच्चे की मतलब जान ही ले ली थी। मतलब वो बच्चा मार्केट में कुछ सामान लेने गया था, उसके साथ ना ही कोई बड़ा इंसान था, ना ही मार्केट में कोई ऐसा दिखाई दिया था। तो उस कुत्ते से बचने की उस बच्चे ने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी आप समझ समझ ही सकते हैं कि अगर 2-4 लोग एक साथ आ जाएंगे किसी पर भी, इंसान पर भी, तो भी वो कितना ही बच लेगा। तो उन 4 कुत्तों ने मिलकर उस बच्चे की पूरी जान ले ली। मतलब उसके हाथ पैर बॉडी पार्ट सारे अलग हो गए, और वो कुत्ते, आप समझ सकते हैं कितना मतलब बुरा हाल हुआ था। तो सबसे पहले तो जो भी कुत्तों की समस्या होगी उन सभी को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो उन सभी का वहां के रहने वाले लोगों से उनका मेल जोल बढ़ा जाएगा, जिससे कि डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, अगर कुत्ते किसी इंसान से जान पहचान कर लेते हैं तो फिर उन्हें मतलब उनकी परवाह रहती है, उनकी जान बचाने के लिए भी आगे रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं लोग पालतू कुत्ते, मतलब विदेशी विदेशी कुत्ते पालते हैं, अपने देसी नस्ल के जो कुत्ते हैं उनको तो कुछ ध्यान ही नहीं देता इंसान। तो लोगों को सबसे पहले उन कुत्तों से मेल करवाया जाए, जिससे कि प्यार बढ़े, और उनको खाने पीने की सुविधाएं जो भी जैसे भी होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। और हर एक छोटे से बड़े बच्चे का, मतलब जो भी इंसान सही होगा, जैसे भी हम सही गलत की पहचान करते रहेंगे, उन सभी से उन जानवरों की पहचान कराएंगे, और उन सभी को उन कुत्तों की देखभाल करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि उन्हें डेफिनेटली खाना, पानी पीना, और अगर बारिश वगैरह आती है तो उससे बचने के लिए जगह देना, या धूप और सर्दी में बचने के उपाय करवाना, वो सब लोगों से बोला जाए कि आप अपने एरिया के मोहल्ले के कुत्तों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही हम मार्केट में भी देखते हैं समस्याएं होती हैं, तो वहां पर भी जहां पर भी कुत्ते वगैरह होते होंगे उन सभी को वहां के रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करवाया जाएगा, और उनकी सुरक्षा करवाई जाएगी, कुत्तों से भी और इंसानों से भी, दोनों की एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। तो सबसे पहले ये उपाय किया जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि गाय भैंस वगैरह सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, जिससे कि हम कई वीडियोस भी देखते हैं कि कोई सांड किसी दुकान में घुस गया, किसी को मारते हुए कुछ भी हो गया। तो ये सब चीजें भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी जानवर सड़क पे ना रहे, उन सभी के लिए व्यवस्था की जाएगी। जो भी हम जैसे कि कई बार सुनते भी देखते हुए कि कोई किसी की गाय पालतू है, वो चरने के लिए उसे सड़कों पे छोड़ देते हैं ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उनके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं होता कुछ। तो अगर आपके पास खिलाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्यों पाल रहे हैं, लोगों से बोला जाएगा। तो इस तरह से अगर उन पे कुछ भी कैसी भी कमी होगी वो फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन मेक श्योर किया जाए कि कोई भी किसी भी जानवर को बाहर खुला ना छोड़े, अगर वो किसी का पालतू है। अगर वो किसी का पालतू नहीं है, वो ऐसे ही फिर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी खुद देख रेख की जाएगी, और उन्हें जिस भी जैसे भी उपयोग में लाया जा सकता हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं, गाय माता का उपयोग नहीं कह रहा हूँ मैं, बस एक बात बताऊं कि जैसे गाय माता का हम दूध निकाल के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें दे सकते हैं, या जिसे भी चाहिए हो उसे दे सकते हैं, और भैंस का दूध भी दे सकते हैं निकाल के, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम जो देखते हैं पॉलीथीन का पैक दूध पीते हैं लोग, उन सबको हम डिमोटिवेट करेंगे, और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जो भी ये ताजा दूध निकलता है ना गाय भैंस का, आप उसे पीजिए, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित रहता है और ज्यादा हेल्दी भी रहता है। क्यों? क्योंकि हम अब जो पॉलीथीन वाला दूध पी रहे हैं, कंपनियां तो कह देंगी कि हाँ बहुत बढ़िया है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन कंपनियों से जब निकल के आता है उसके बाद आप समझ सकते हैं, हमने बहुत वीडियो पहले कुछ साल पहले देखी भी थी कि कहीं एक रेलवे स्टेशन पर कोई दूध कैसे दूध बना रहा है, आप समझ सकते हैं कि पाउडर वगैरह मिला के उबाल के फिर बिल्कुल ऐसा करके प्लेन की लोगों को पता ही ना लगे वो पाउडर का दूध बना रहे थे, और वो कंपनी की बाकायदा पॉलिथीन में डाल के इंजेक्शन से भर के बेच रहे थे। तो ऐसे अब हम कैसे गारंटी ले कि वो कंपनी बेच रही है, कोई और भी बेच रहा है, मैं कह रहा हूँ, तो भी देखिए वो दूध सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर एक सोसाइटी में जहां पर भी हम करवा सकते हैं, जितने से ज्यादा गाय भैंस की अवेलेबिलिटी वो करवाएं, और उनका दूध ही लोग पिए। सबसे पहले तो ये सब काम किए जाएंगे, और उसके अलावा हम बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखते हैं जहाँ पर गाँव में शेर आ गए या कुछ भी हो गया, उसके बाद लोगों को डर डर के भागना पड़ता है। तो वहां पर भी जो शेर वगैरह या कोई भी जंगली जानवर आते हैं
उन समस्याओं से निपटने के लिए जो भी आसपास के लोग होंगे या किसी भी राज्य की कोई भी टीम होगी, उन सभी को इस तरह के जानवरों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण जो कर्मी होते हैं, उन्हें भी कुछ तो ट्रेनिंग मिलती है ना, कि तभी तो वो उनसे निपट पाते हैं। उन्हें या पिंजरे में कैद करना हो, कुछ भी करना हो, सांप से बचना हो, अजगर से, आप समझ सकते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग तो कुछ तो मिलती होगी कहीं ना कहीं से। तो वो ट्रेनिंग ऐसे लोगों को दिलवाई जाएगी जो भी आम लोग या खास लोग लेना चाहेंगे, जिससे कि उन्हें पता रहे कि हाँ, इस सिचुएशन में अगर हमारे गांव में कोई टाइगर या कोई भी शेर वगैरह आ जाता है तो उससे प्यार से कैसे निपटा जाए। क्योंकि कई बार जो मैंने सुना है, मुझे लगता है कि अगर हम शेर की आंखों में आंखें डाल के देखें ना, तो शेर भी कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, बंदा हिम्मत वाला है, तो फिर शेर भी नहीं कुछ नहीं करता। तो लोगों को हिम्मत दी जाएगी कि अगर कोई भी जानवर आ जाता है, सबसे पहले तो आप हिम्मत दिखाइए। और अगर फिर भी उसके बाद सामने से टाइगर, चीता, कोई भी बाघ वगैरह आपके ऊपर झपट पड़ता है, तो आप सब मिलके उसका मुकाबला कीजिए। मैं कहता हूँ मिलके मुकाबला करेंगे ना, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन और क्योंकि अब अगर आप अलग अलग भी रहते हैं तो क्या गारंटी कि आप सुरक्षित ही रहेंगे। वो अलग अलग अगर आप रहेंगे तो वो एक एक करके दूसरे को निशाना बनाएगा। इससे बढ़िया तो आप सब एक साथ मिलकर उस पर झपट्टा मारिए ना। क्या पता वो पकड़ में ही आ जाए, क्या पता वो भाग जाए, कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसे मारना है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अलग अलग मरने से बढ़िया है आप सब मिलके सब साथ में आएंगे ना, एक चैन बना के, जैसे हाथ से हाथ पकड़ के उसे घेरेंगे, कुछ भी करेंगे। तो वो अगर एक किसी पे भी एक झपट्टा, एक ही पे झपट्टा मारेगा डेफिनेटली, तो बाकी आप लोग उसे तो सकते हैं। अगर आपने हाथों से एक दूसरे को पकड़ रखा है तो आप उसे झपट तो सकते हैं, अपने अंदर मतलब दबोच तो सकते हैं ना आप। तो वही चीज है, आप सबको मिलके साथ आना पड़ेगा और आप सबको वो ताकत दिखानी होगी, हर एक इंसान के प्रति या जानवर के प्रति, जो भी अगर आपके एरिया में आता है, जो भी अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपको उससे निपटने की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं ना, वो आपके फायदे के लिए दे रहे हैं, जिससे कि आप भविष्य में अकेले अकेले मरने की बजाय, अगर एक साथ लड़ते हुए भी किसी एक की भी जान चली जाती ना, तो वो भी उसके परिवार को संभालने वाले दूसरे लोग तो होंगे ना। एटलीस्ट फिर आपको दोबारा उस डर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अकेले अकेले डर डर के मरते रहेंगे ना, ना तो कोई साथ देने वाला आएगा, ना ही ऐसा नहीं कि हमारा मौका नहीं आएगा, हमारा भी मौका बाद में कभी ना कभी आएगा ही आएगा। तो इस तरह से जानवरों की समस्याएं दूर की जाएंगी और सभी को लड़ने की ट्रेनिंग देगी, और साथ ही साथ उन जंगली जानवरों के रहने की इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि उन्हें गांव शहरों में कहीं पर भी भटकना ना पड़े। क्योंकि ये समस्याएं भी तभी उत्पन्न होती है जब हम जंगलों को काट कर वहां पर रिहाइश बना देते हैं। तो जब उनकी जंगलों की रहने की समस्या बढ़ती रहेगी, जब जंगल ही नहीं बचेंगे, तो वो तो घुसेंगे ना ऐसी जगहों पे। तो वो सब चीजें भी मेक श्योर की जाएंगी, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, शहर वाइज, फिर राज्य वाइज, फिर पूरे देश स्तर पर ये सब किया जा सकता है। बस हमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिर्फ अपने अपनी सोसाइटी के, अपने इलाके के हिसाब से देख के रखना है कि हाँ, हम उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जो कि डेफिनेटली सबसे पहले तो, अगर पैसे की समस्या है तो उन्हें पैसा देकर खत्म किया जा सकता है। अगर कोई लड़कियों के खिलाफ गलत क्राइम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसे तो देखो हम समझा ही सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है तो उसे कैसे समझा सकते हैं? उसे डर दिखा के समझा सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो क्राइम कैसे खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बताया कि जानवरों से रिलेटेड सभी समस्याओं को भी खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों, जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवन नयोस्त तत्वदर्शी भी। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। सारांश: परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम
स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों अर्थात प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप समस्याओं के बारे में जानते रहना चाहते हैं कि उन समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, अगर इंसान सच्चे मन से चाहे तो आप आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।